और इस वक्त की बड़ी खबर, राज्यसभा के लिए दिनेश शर्मा का नाम स्वीकृत। राज्यसभा के लिए दिनेश शर्मा के नाम पर मुहर। भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति ने उत्तर प्रदेश में होने वाले आगामी राज्यसभा के उपचुनाव हेतु एक दिनेश शर्मा के नाम पर स्वीकृति की है और हमारे साथ दिनेश शर्मा जी जुड़ चुके हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है भारत समाचार में। हेलो हेलो, आपका बहुत बहुत स्वागत है दिनेश शर्मा जी भारत समाचार में। बहुत धन्यवाद, बहुत आभार आपका। और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं भी, आपके नाम पर स्वीकृति हुई है। मैं आभार व्यक्त करता हूं अपने केंद्रीय नेतृत्व का, माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी, माननीय रक्षा मंत्री जी और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष और माननीय मुख्यमंत्री जी का, कि सबकी सदकृपा से मुझे एक और अवसर काम का मिला है। और मैं समझता हूं कि बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो अपने कार्यकर्ताओं को विभिन्न प्रकार के दायित्व देती है और निश्चित रूप में मुझे राष्ट्रीय स्तर पर भी कई बार काम करने का अवसर मिला है और प्रदेश स्तर पर भी मैंने काम किया है। और मैं समझता हूं कि ये जो अवसर पार्टी ने दिया है, पूरी तन्मयता के साथ मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए मैं पूरी तरह से अपने को समर्पित करूंगा। दिनेश शर्मा जी, जब आप उप मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश सरकार में, तभी भी आपकी कार्यशैली से जनता बहुत प्रभावित थी और आप सदन में बैठेंगे। देश के राजनीति में आपकी एंट्री हो गई है। किस प्रकार के कार्य की तमाम उम्मीदें जनता रखे आपसे? देखिए, माननीय मोदी जी का एक ही सपना है कि भारत सर्वोच्च प्रतिष्ठा प्राप्त राष्ट्र बने, एक शक्ति बनकर सामने आए। उसमें मैं यही कह सकता हूँ कि गिलहरी की तरीके से एक एक जो ईंट है उस मंजिल को, उस इमारत को बनाने के लिए जो भारत की एक सार्वभौमिक और प्रतिष्ठा वाली इमारत बनेगी, पूरे विश्व का नेतृत्व करने वाली, उसमें मैं एक सहयोगी बन के, एक कार्यकर्ता बन के काम करने की पूरी चेष्टा करूंगा। जी दिनेश शर्मा जी, अटल बिहारी के समय से आप कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की लेगेसी में शामिल है और अब आप केंद्रीय चुनाव समिति ने राज्यसभा के लिए आपके नाम पर स्वीकृति की है। कहीं ना कहीं तमाम ऐसे लोग हैं, तमाम ऐसे कार्यकर्ता के साथ साथ जनता खास करके लखनऊ की, जो बहुत जुड़ी है आपसे, आपके काम से प्रभावित है। इस लेगेसी को बढ़ाने का एक और सुनहरा मौका आपके पास। निश्चित रूप में मेरा सौभाग्य था कि मैं अटल जी के सारे चुनाव की संचालन समिति में रहा, कार्यालय का संयोजन भी किया और भी बड़े उनको चुनाव लगाने का लगभग सारे दायित्व मेरे पास में रहे। और माननीय टंडन जी के चुनाव का भी मैं संयोजक रहा, दोनों बार माननीय राजनाथ सिंह जी का चुनाव का संयोजक भी रहा, कलराज मिश्रा जी के चुनाव का भी संयोजक रहा, 3 बार प्रदेश का अध्यक्ष का दायित्व मिला, प्रभारी भी रहा प्रदेश का, और राष्ट्रीय युवा आयोग से लेकर पर्यटन का चेयरमैन से लेकर और 11 साल तक महापौर, और उसके बाद उप मुख्यमंत्री का और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष का दायित्व। ये एक ऐसे दायित्व है कि उस समय मैं सदस्यता महाअभियान का रहा माननीय अमित शाह जी के नेतृत्व में। पार्टी जब सबसे बड़ी पार्टी विश्व की बनी तो वो दायित्व उन्होंने मुझे संयोजक का दिया था। तो मैं कह सकता हूँ कि अलग अलग समय पे मैंने विभिन्न संयोजक दायित्व पाए हैं। मैं पहले वार्ड अध्यक्ष था, बाद में मंडल का, मध्य मंडल लखनऊ का उपाध्यक्ष बना, फिर नगर की कार्य समिति में गया, फिर बीजेपी का उपाध्यक्ष बना, उसके बाद मैं बीजेपी का प्रदेश युवा मोर्चे का अध्यक्ष बना। जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं दिनेश शर्मा जी। और घोसी विधानसभा का अगर हम रुख कर ले तो घोसी विधानसभा पर जो उपचुनाव होने हैं उसके प्रचार प्रसार के शोर जो है वो आज थम जाएंगे और हमारे सहयोगी